व्यवसाय का चुनावी दौरा 3 लोकसभा में करेंगे जनसभा। सरगुजा, बिलासपुर और कोरबा के बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। दोपहर 12 बजे सरगुजा के बलरामपुर में बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में जनसभा करेंगे और दोपहर 2 बजे कोरबा प्रत्याशी सरोज पांडे के लिए कोरबा के करतला में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे बिलासपुर प्रत्याशी तोखन साहू के पक्ष में बेला के रोहरा गांव में सभा करेंगे। ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आ रहे सूबे की मुखिया आज 3 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और तीनों पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। धुआंधार प्रचार विश्वदेव साय का 12 बजे सरगुजा के बलरामपुर में प्रचार करेंगे। दोपहर 2 बजे कोरबा जाएंगे और शाम 5 बजे बिलासपुर प्रत्याशी के लिए रोहरा में भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, सीएम का ताबड़तोड़ प्रचार, पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। हमने शेड्यूल बताया है, जरा तैयारियां बताइए, किस तरीके से तैयारी है सीएम के आगमन को लेकर इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में? छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान 7 तारीख को होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस, दोनों पॉलिटिकल पार्टी की अपनी तैयारियां तेज हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्टार कैंपेनरों में से एक है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। उनका लगातार जो है छत्तीसगढ़ में चुनावी दौरा जारी है और हर दिन वो 2 से 3 लोकसभा सीटों में जाकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो सरगुजा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है सरगुजा। तो सरगुजा से चिंतामणि महाराज जो कांग्रेस से आए हैं, उनके पक्ष में वहां पे वोट मांगते हुए नजर आएंगे विष्णुदेव साय। तैयारियों की जैसा कि आपने पूछा, तो जहां जहां भी मुख्यमंत्री का दौरा होता है तैयारियां पुख्ता की जाती हैं और बड़ी संख्या में भीड़ वहां पे उपस्थित रहे, इसको लेकर जो स्थानीय नेतृत्व है, जो सरगुजा लोकसभा सीट के जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि इस कार्यक्रम को, इस जनसभा को भव्य बनाया जाए और उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हों। तो तमाम तैयारियां की जाती हैं, प्रशासन की तरफ से तैयारी की जाती है, क्योंकि वीवीआईपी श्रेणी में है, मुख्यमंत्री सबसे बड़ा पद होता है किसी प्रदेश का, तो वहां पे जाने पर तमाम तैयारियां की जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सरगुजा के अलावा कोरबा है और कोरबा और बिलासपुर 2 लोकसभा सीटों में भी उनकी जनसभा होनी है। कोरबा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेत्री सरोज पांडे वहां से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से प्रत्याशी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी से देखें तो ज्योत्सना महंत, जो वर्तमान में सांसद भी हैं और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी है, इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां पर भी एक जनसभा को संबोधित करके पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको लेकर लगातार प्रहार कर रही है, तो यहाँ पर भी उनके प्रहार देखने को मिलेंगे। तीसरी लोकसभा सीट जो है बिलासपुर, जहां पे कांग्रेस से प्रत्याशी हैं देवेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तोखन, तो वहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। भारतीय जनता पार्टी की मेहनत इस बात को लेकर है, कोशिश इस बात को लेकर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का राज्य बनने के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ छत्तीसगढ़ बन गया और 11 में से 10 या 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। 2019 में भी 9 सीटें जीती। पुरानी स्थिति को बरकरार रखना और कांग्रेस की 2 सीटें हैं उसको अपने खेमे में लाना, तो कुल मिला के 11 का 11 लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और यही वजह है कि विष्णुदेव साय समेत भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। और विष्णुदेव साय का चैलेंज इसलिए भी है कि पूरी जिम्मेदारी उन्हें छत्तीसगढ़ की दी गई है और छत्तीसगढ़ के वो स्टार कैंपेनर हैं और लगातार जनसभा कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में उनकी अभी तक बहुत ज्यादा व्यस्तता नहीं रही है, दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व उन्हें नहीं भेजा है, लेकिन 7 तारीख के बाद उनको भेजेंगे। लेकिन 7 से पहले छत्तीसगढ़ की तमाम जो लोकसभा सीटें वहां पर उनका दौरा रहा और तीसरे चरण की जो 7 लोकसभा सीटें हैं वहां पर पूरा फोकस विष्णुदेव साय का है। जी ठीक है जुल्फिकार, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब देखिए पूरी ताकत यहाँ पे झोंकी जा रही है दोनों ही पार्टी की तरफ से। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल